पहले लोग को शिक्षित करें, जिनको उनको लगता है कि जो शिक्षित नहीं हुए हैं उनको पहले उनको शिक्षित करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ के कुछ बड़ा कर सके, आईएएस बने, आईपीएस बने, नेता बने, अभिनेता बने। तो पहले मेरे समझ से तो मांझी जी को पहले शिक्षा में आरक्षण की मांग, उनको आगे आने के लिए। देखिए इमामगंज में चुनाव है, तो पहले वहाँ से भाई कोई 17 जातियों में से एक जाति को लड़वाएं वहाँ चुनाव, तब न मानेंगे भाई कि भाई मांझी जी रियल में चाहते हैं कि नहीं। वो है भाई चिराग पासवान बोलते थे कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो मांझी जी अब होंगे संपन्न दलित, तो उनको आरक्षण। अरे बोल तो रहे हैं कि एक वार्ड सदस्य भी जीत नहीं सकते हैं, एमपी एमएलए की बात कर रहे हैं आप। नहीं, एक कृपा पे बने हुए हैं, चाहे किसी की कृपा हो, ये तो हम नहीं बोलेंगे कि इनकी कृपा इन पे है, अब तो वही जाने, मगर ये कृपा के नेता है। मांझी जी का जो बयान आया है कि आरक्षण समाप्त कर देनी चाहिए, क्या इस पर क्या आपका विचार है? आदरणीय मांझी जी का बहुत नेक विचार है। हम भी चाहते हैं कि आरक्षण ख़त्म होना चाहिए। तो पहले मांझी जी जो अभी आप देख रहे होंगे लगातार उनके पूरे मतलब बेटा हों, उनके समधी हों, अपने खुद हों, पहले उनको छोड़ना चाहिए। वो बोलते हैं कि 18 जातियां का बात हमेशा कर रहे हैं, तो भाई 18 जाति में नहीं, वहाँ से तो अपने पुत्र को, छोटे पुत्र को लड़वाने की मैंने, अरे भाई तो मैंने पूरा परिवार एक आरक्षण लेगा, आरक्षण से नहीं आए हैं भाई। नहीं तो मांझी जी कहीं आप देखे, कहीं गांव में पड़े रहते, अगर आरक्षण नहीं रहता, बाबा साहब न रहते, तो मांझी जी कहीं खेत खलियान में कहीं हरवाई कर रहे होते। वो तो बाबा साहब का देन है कि भाई मांझी जी आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और लालू जी का भी अहम रोल है, नीतीश कुमार जी का भी रोल, उनका भी नहीं हुए। मांझी जी तो देखे नीतीश जी का भी नहीं हुए, तो किसका होंगे? जो आगे बढ़ाया उनका नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब मांझी जी अब बढ़ गए आगे, अब उनको नहीं। वो है भाई चिराग पासवान बोलते थे कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो मांझी जी अब होंगे संपन्न दलित, तो उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल मेरे समझ से तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अब आरक्षण की ज़रूरत उनको है ही नहीं। मांझी जी अभी एक सवाल दागे हैं कि 4D जो है, 4D सारा जो है आरक्षण को वही ज़्यादा लाभ लिया है, ये 4D कौन है? देखिए 4D तो मांझी जी ज़्यादा बता पाएंगे कि 4D कौन आते हैं। और देखिए एक चीज़ ज़रूर हम बता देंगे, जिसकी माने आबादी जितनी जिसकी ज़्यादा रहती है, तो स्वाभाविक है कि भाई उसमें लोग पढ़ेगा ही लिखेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए जो लोग पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। मांझी जी को पहले उनको चाहिए कि अपने खर्चे पे, सरकारी खर्चे पे एक अलग स्कूल खोले, उसमें पहले लोग को शिक्षित करें, जिनको उनको लगता है कि जो शिक्षित नहीं हुए हैं उनको पहले उनको शिक्षित करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ के कुछ बड़ा कर सके, आईएएस बने, आईपीएस बने, नेता बने, अभिनेता बने। तो पहले मेरे समझ से तो मांझी जी को पहले शिक्षा में आरक्षण की मांग करनी चाहिए, तभी कुछ मतलब सुधार हो सकता है। जब तक शिक्षित नहीं होइएगा आपको समझ में आएगा कैसे कि क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। तो मांझी जी को पहले तो भाई नीतीश कुमार जी से मिल के, मोदी जी से मिल के शिक्षा में आरक्षण पहले लागू करवाना चाहिए, चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो। जितने भी सरकारी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें पहले भाई जो भी आबादी के अनुसार जितने भी हैं वो अनुसार भाई आपको आरक्षण पहले एकदम ज़बरदस्ती करवाना चाहिए कि नहीं हमको आरक्षण चाहिए, तब फिर आगे बात करें। मांझी जी तो बोल रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त करने से, क्या मांझी जी को आरक्षण से मैंने स्वयं को अभी मुक्ति पाना चाहिए या नहीं चाहिए? मांझी को तो बार बार हम करेंगे, अब उनको तो भाई अब उन्हें जनरल सीट पे चुनाव लड़े, अब तो उनको आरक्षण सीट पे लड़ना ही नहीं चाहिए चुनाव। अब भाई हम सब एक लाइन में बोल रहे हैं, उनका बेटा 2 बार 3 बार बन गए, संतोष जी, उनके समधिन बन गई, अपने बन गए, सब कुछ बन गए, मुख्यमंत्री तक बन गए। अब उनको किस चीज़ का लोभ है भाई? अब भाई अब गार्जियन है, अब तो बुजुर्ग हो चले हैं, अब भाई अब पीछे वाला जो 17 जातियां हैं उनको बोलिए ना वो आगे बढ़ाएं। हम तो बोल रहे हैं कि हम अभी छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ रहे हैं? इमामगंज से पहले देख रहे चुनाव बेटा के फेरा में लगल हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं भाई? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब कौन बोल रहे हैं? नीचे वाले के लिए मैं छोड़ रहा हूँ चुनाव। अभी चुनाव न लड़े थे तो सांसद शायद बने हैं गया से, वही ना बने हैं कि कोई दूसरा मांझी थे? वही मांझी है ना? तब अब कैसे काल लड़ेंगे भाई? अब नहीं बनेगा, अब तो जाएंगे राज्यपाल बन के, उनको तो वोटी सेट है ना भाई, बीजेपी वाला कहला बुलाया है, अब उनको राज्यपाल बनाएंगे कहीं ना कहीं के। तो फिर तो जाएंगे कोटे से न जाएंगे, तो बिल्कुल आरक्षण के ही कोटा से जाएंगे। वो आप जान लीजिए कहीं कुछ कर ले, वो सिर्फ अपना घर, अपना परिवार नहीं बात जानते। मैंने नहीं समझ में, वो कहावत है पुराना कि क्या उसको बोलते हैं कि पहले अपना मैंने घर पूरा भर जाए
अब उसके बाद वो दूसरा के बारे में नहीं सोचना है। ये सिर्फ अपना घर भर रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, ये कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ अपना देख रहे हैं। मैंने जीतन मांझी तो दलितों का एक अच्छे नेता हैं। नहीं, हमको शुरू में लगा था कि अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के काम भी कर रहे हैं। नहीं, हमको उनकी चिंतन मंथन भी रहती है। नहीं, हमको शुरू में लगा था, उन्होंने क्या किया था ना कि आपको क्या बोलते हैं, ठेकेदारी में आरक्षण उन्हीं का दिन था, तो हमको लगा कि बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं रे भाई, इनसे तो बढ़िया कोई नेता नहीं है। फिर क्या कि पूरा SC/ST का मीटिंग बैठा दिए, पूरा जितने SC/ST के जो अफसर थे आवास में मीटिंग कराया, तो हमको और लगा कि वाह बहुत बढ़िया आदमी है, मगर इनका तो अब दुशासनिक चेहरा उजागर हो रहा है। अब तो लग रहा है, तो अब राक्षसी वाला काम कर रहे हैं रे भाई। नहीं, अब तो हो सकता है जिस तरह से उनकी सोच बनी है, 18 जातियों के लेक्चर है, तो नीचे नहीं, हमको तो लग रहा है उनका बोल नहीं है, कोई बुलवा रहा है उनसे, उनके शरीर में कोई घुस गया है, घुस के बुलवा रहा है। ऐसा आदमी है जो, अरे भाई तो देख रहे हैं अब गंगा जल की तरफ पवित्र हो गए हैं बीजेपी में जाने से, तो हमको तो लग रहा है कि उनके भीतर घुस गया है, समझ गया। ये भी लगता है कि मोदी का भूत घुस गया है। हाँ, हमको तो यही लग रहा है, उनके भीतर घुस गया है कोई ना कोई। क्या जान लीजिए, मैंने उस तरह अनाप शनाप बयान दे रहे हैं रे भाई, ऐसा बयान देना चाहिए? अरे सारे दलित एक हैं और हम लोग मिल के लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आप गांव कहीं गांव गुरबा में जगह जगह ये लड़वाने का काम कर रहे हैं। पहले तो आदरणीय नीतीश कुमार जी दलित महादलित करके फोड़ दिए, अब देखिए ये तो आप बड़का मैंने बवंडल कर रहे हैं रे भाई। सारा पूरे इंडिया का दलित एक हो गया, वो अकेला झंडा ढो रहे हैं बीजेपी का। देख रहे चिराग पासवान जी का सुर बदल गया है, मायावती जी का सुर बदला है, और ये देखिए एकदम बिहार में लग रहा है कि ये तो एकदम लगता है कि चिराग पासवान को भी फेल कर देंगे, हनुमान से डबल हनुमान बन गए हैं मोदी जी के। हाँ, ये जान लीजिए, हमको तो लग रहा है, अब तो हमको तो लग रहा है कि अब तो इनको तो बिहार का जो जनता है और खासकर जो SC/ST के लोग हैं, आने वाले दिनों में तो इनको तो बहिष्कार कर देंगे, कहीं घर में घुसने के लिए मैंने देगा भी नहीं, लोग एक लोटा पानी नहीं देगा, जान लीजिए। एकदम नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। अरे सारा मुसर भाई से हम लोग बात किए, बोल रहे हैं कि फोड़ रहे हैं हम लोग के समाज को। तो अब मान लीजिए बोलते थे, ये अपने बोले हैं, मुझसे बोले हैं, सब लोग पूरे आप मीडिया बंधु आप लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि मंदिर धो दिया गया था, फिर भी पता नहीं क्या इनके सब में जो है ना पुत्र मुंह में फंस गए। बोले कि समय था, नहीं, पुत्र मुंह में फंस गए हैं ना। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह पुत्र को हम CM बना दे, तो ये ख्वाब है, ये ख्वाब देखना छोड़ दे, समझ गए ना। अरे भाई अब अगर हम तो आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि अगर गठबंधन किसी से ना करे तो एक वार्ड सदस्य जीतने लायक नहीं है उनके बेटा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। वार्ड सदस्य भी नहीं जीत सकते हैं। कैसे बोलते हैं? अरे भाई ये गठबंधन का देन है। नहीं, ये गठबंधन का देन है कि विधायक बन रहे हैं, और नहीं तो उनका अपना कहाँ है, कुछ नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री क्या है बिहार? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आदरणीय नीतीश कुमार जी की वजह से मुख्यमंत्री बने, और उनको भी धोखा दिए। अरे जो आदमी आप पे विश्वास किया उनको भी ना धोखा दिए जी, ये किसी के नहीं है। आप जिस तरह से कर आरक्षण समाप्त होनी चाहिए, तो जनरल सीट से वो फाइट करेंगे तो नहीं जीतेंगे। अरे बोल तो रहे हैं कि एक वार्ड सदस्य भी जीत नहीं सकते हैं, MP MLA की बात कर रहे हैं आप। नहीं, ये कृपा पे बने हुए हैं, चाहे किसी की कृपा हो, ये तो हम नहीं बोलेंगे कि इनकी कृपा इन पे है, अब तो वही जाने, मगर ये कृपा के नेता हैं, अब जान लीजिए। मगर आप जो आज जिले में लगा रहे हैं कि जो है इस तरह के जो है वार्ड सदस्य भी नहीं, एकदम नहीं जीतेंगे ना। उनको बोलिए ना भाई कि अकेले लड़के चुनाव देख ले, अकेले लड़के चुनाव देख ले। जिस तरह हमारी पार्टी राजद जो है चुनाव लड़ती है ना अकेले दम पे जी, उनके पीछे ना लोग खड़ा रहता है, सब मिल के चुनाव लड़ते हैं। मगर ये तो लड़ नहीं सकते हैं, कभी इस पार्टी में, कभी उस वहाँ, कभी वहाँ, ये तो दल बदलते रहते हैं। जब स्वार्थ, ये तो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जिसमें लगा कि स्वार्थ है उसमें जाके सट गए, स्वार्थ खत्म हुआ फिर छोड़ दिए। ये तो स्वार्थ की राजनीति है भाई, ये दलित विरोधी राजनीति है इनकी, ये SC/ST को अलग करने की राजनीति है, ये भाई को भाई से लड़वाने की राजनीति है। तो बोलते हैं कि 4D जो मेरा बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, छोटा है। अरे छोटा है तो अच्छा आप देख, अच्छा पूरे बिहार में नहीं, पूरे बिहार, अच्छा सुनिए, आप जानते होंगे कि पूरे बिहार में अगर आबादी के अनुसार पासवान दूसरी आबादी है पूरे बिहार की, रविदास भाई जो हमारे तीसरी आबादी है पूरे बिहार में। तो आप जाके सर्वे कर लीजिए और देख लीजिए अपना मुसहर भाई जो हैं अपने समाज में, और के गो विधायक हैं, के गो MP हैं, ये आपको पता चल जाएगा भाई। तो जिस अनुसार जो अभी कह रहे हैं मांझी जी, उस अनुसार तो वो तो बहुत आगे हैं आबादी के अनुसार।
जितनी आबादी वो है मुसहर भाई में, उसमें तो ये अपने पूरा पूरा परिवार काबिज हैं सीट पे। जितने भी आप देख रहे होंगे, हमको तो लगता है 3-4 सीट है ना इनका जी, वो अपने काबिज हैं। तो ये अपने समाज को बढ़ने कहाँ दे रहे हैं? एक भी बता दें मुसहर समाज को टिकट दिए हों? अरे सुनने में तो बहुत कुछ आते रहता है कि पैसा लेके टिकट दिए, क्या किए नहीं किए, ये तो बहुत सारा तो देखने नहीं गए मगर सुनने में आता है। आप ही लोग ऐसे भाई लोग से हमको पता चलता है कि भाई इस तरह का मामला तो उनके यहाँ चलते रहता है। तो अपना जाने, उनका अपना निजी ये है। मगर एक बात तो जरूर हम बोलेंगे कि भाई और भी तो मुसहर समाज हैं, उनको क्यों नहीं टिकट देते हैं? एक आध बार देखे बहुत सारे जो अभी पूरा मीडिया में उछल कूदक कर रहे हैं, उन लोग किसी एक को टिकट दे। अभी इमाम में जो लड़वा न दे भाई, अरे कोई भी अपना SC ST में जिनको ये समझ रहे हैं 17 जाति है, उनमें से किसी एक को लड़वा के देख ले, तब ना लगेगा कि नहीं भाई मांझी जी त्याग कर रहे हैं। तो हम तो उनसे अपील करेंगे मांझी जी से कि भाई आप इमामगंज का जो चुनाव है उसमें आप किसी को लड़वा दीजिए चुनाव, तब मालूम चलेगा कि नहीं भाई कुछ किए। तो ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है कि इनसे हो पाएगा या करना चाहेंगे भी। ये घर की राजनीति कर रहे हैं कि घर में सब कुछ रहे, घर से बाहर कुछ नहीं जाए। आप देखिए कोई भी बड़ा पद ही दूसरों को देते नहीं, अपने पार्टी में भी सारा अपने जितना भी बड़े पद है सब पे अपने काबिज हैं। दिनेश पासवान नाम हुआ, चौहरमल मेला समिति के अध्यक्ष हुए, फुलवारी शरीफ, और सह राजद नेता हुए। धन्यवाद, नमस्कार।